हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ महाकुंभ। हाँ, महाकुंभ जा रही हूँ, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा दिन से सोच रही थी जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पा रही थी। तो मेरी बुआ अचानक से कॉल की हैं, तो बोल रही हैं चलो चला जाए, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं लोग। तो चलते हैं और दिखाते हैं, और हम खुद भी देखते हैं कितनी भीड़ है, क्या है। क्योंकि आज तक सिर्फ न्यूज़ पे देखे थे और बस सुन रहे थे, लेकिन आज मुझे खुद देखना है कि क्या है वहाँ, और आप लोग को भी दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। चलते हैं जल्दी से। तो अब मैं निकल रही हूँ अपना छोटू सा बॉटल लेके। फिर हम गाड़ी में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी ट्रैफिक है। देखते हैं कब तक निकलते हैं। फिर हम थोड़ा बैठे बैठे थक गए थे, तो सब लोग बाहर निकल गए, क्योंकि अभी हमें 6 घंटे का सफ़र करना है। लेकिन हम लोग थक गए थे बैठे बैठे। फिर रास्ते में हम लोग थोड़ी देर के लिए उतर गए चाय पीने के लिए। चाय तो एक बहाना है, हम लोग बैठे बैठे थक गए, क्योंकि एक ही गाड़ी में 8-9 लोग कम नहीं होते हैं, इसलिए सब लोग थक गए हैं। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करके हम लोग आए हैं। देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। अभी यहाँ से 4 घंटे और हैं। अभी टाइम लगेगा हम लोग को जाने में। तो फाइनली हम प्रयागराज महाकुंभ आ गए हैं, और ये यहाँ का पार्किंग एरिया है जहाँ अभी हम रुके हैं। थोड़ी देर में बस हम लोग जाएंगे अंदर। मुझे तो यहाँ आने पे इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी मैं आई हूँ तो खुशी हो रही है, अभी रहूँगी तो कितनी खुशी होगी। क्योंकि जब से कुंभ स्टार्ट हुआ था तभी से मैं सबको परेशान कर रही थी जाने के लिए, बट मेरे घर से कोई नहीं जा रहा था। तो बुआ आई हैं तो हम उनके साथ चले आए हैं, क्योंकि मेरा बहुत मन था आने का यहाँ पे। और यहाँ आके हम मिले गुरुजी से, जिनके आश्रम में हम लोग को रहना है। मतलब जब तक हम लोग रहेंगे तब तक यहीं रहेंगे। और यहाँ का एरिया बहुत अच्छा है। और ये है सेक्टर 9, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, अच्छा है। और ये जो सामने बैठे हैं यही है हमारे गुरुजी, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं। ये है गुरुजी का आश्रम, जो बहुत ही सुंदर है। हम लोग यहाँ खाना खाएंगे, जब तक रहेंगे तब तक मतलब यहीं रहना है, हम लोग को आश्रम में ही रहना है।
और फिर हम लोग आते ही पहले खाना खा लिए भंडारे का, क्योंकि यहाँ 3 टाइम मिलता है खाना भंडारे का। फ़िलहाल हम लोग अभी जल्दी से खा लेते हैं क्योंकि मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। यहाँ के खाने में कुछ अलग ही टेस्ट है जो हमारे घर के खाने में नहीं है। बिना लहसुन प्याज का इतना मस्त खाना कि मतलब भंडारे का खाना वैसे टेस्टी होता ही है। यही है वो जगह जहाँ हम लोग को रुकना है। ये गुरु जी के आश्रम की कुटिया है जहाँ सबके लिए मतलब बना है, जो इनको जानते हैं, जो इनके कांटेक्ट में है, वो यहाँ अच्छा। फिर हो गई सुबह और हम सो के उठ गए हैं और कुछ ही देर में हम लोग फ्रेश होके और निकलेंगे गंगा तट पे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग गंगा तट नहाएंगे, उसके बाद से संगम। और हाँ, मेरी आदत है मैं अपना घर छोड़ के अगर कहीं भी जाती हूँ तो मैं सोती नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती, पूरी रात मैं जगी रहती हूँ। इसलिए सब लोग मुझे यही कह रहे थे कि रात अगोर। तो अब हम लोग निकल रहे हैं गंगा तट के लिए और वहाँ चल के दिखाते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं खुद पहली बार आई हूँ। और ये कौन सा मंदिर है, किस मंदिर का शेप है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये कौन सा मंदिर है जो बहुत सुंदर लग रहा था। फिर अब मैं यहाँ से लगाऊंगी बैकग्राउंड सॉन्ग, जो आप लोग सुन के और यहाँ के व्यू देख के एंजॉय करिए।
फाइनली हम बहुत चलने के बाद गंगा तट पे आ गए हैं और मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। उसके बाद से हम करेंगे गंगा स्नान। गंगा स्नान करने के बाद हम चलेंगे संगम तट, तो वो तो वहाँ का दिखाएंगे, पहले यहाँ का व्यू देखिए आप लोग। जैसे ही मैं गंगा जी में अपनी पहली डुबकी लगाई, ऐसा फील हो रहा था अंदर से, मतलब क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। कुछ अलग ही एकदम सुकून सा, एकदम अलग ही फील हो रहा था, जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि क्या मुझे लग रहा था अंदर से। अभी गंगा जी में नहाने पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा कोई बोझ लेके आई थी जो मैं अपने सर से उतार दी हूँ। इतना सुकून लग रहा था वहाँ पे, न मन कर रहा था यहीं रह जाऊँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। बात तो है, यहाँ नहाने के बाद ना अलग ही सुकून और शांति है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहूँगी मतलब जो नहीं आ पाया है वो भी कोशिश करे आने के लिए यहाँ पे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हमारी सरकार ने बहुत फैसिलिटी दे रखी है। हम गंगा नहा के कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अपने माथे पे मैं ये तिलक लगवाई हूँ। वैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो बिना तिलक लगवाए नहीं जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे गर्व है अपने सनातनी होने पे। अब हम यहाँ से जाएंगे आश्रम पे, वहाँ पे हम लोग थोड़ा आराम करेंगे। उसके बाद से हम लोग संगम तट के लिए निकलेंगे। वही मतलब शाम को ही निकलेंगे हम लोग संगम तट के लिए। फिर चलते चलते हम लोग को ये दुकान दिखाते, हम लोग यहाँ रुक गए, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था सिर्फ धागे के अलावा। तो मैं धागा ली थी, लेकिन बुआ मतलब कुछ पूजा पाठ वाला ही सामान ले रही थी। मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पे कुछ था ही नहीं वैसे अच्छा मेरे लायक। तो मुझे सिर्फ धागा ही अच्छा लगता है, तो मैं धागा ले ली अपने लिए। लेकिन मेरी बुआ बार बार मुझे बोल रही थी कुछ पसंद कर लो, कुछ ले लो, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो मैं लूँ क्या, चलते हैं घर, फिर नहीं अच्छा लग रहा है तो रहन देते हैं। मेरे लिए धागा ही सबसे बड़ी बात है।
आश्रम पे और आते ही मतलब गुरुजी बोले हैं कि भंडारा तैयार हो गया, आप लोग जाके खाना खा लीजिए। तो फिर हम लोग जा रहे हैं जल्दी जल्दी खाना खाने। खाना खा के उसके बाद से थोड़ा आराम करेंगे, घूमेंगे। अभी अब बहुत टाइम है, शाम तक टाइम है और यहाँ इतनी तेज़ धूप लग रही है, इतनी गर्मी है कि कोई स्वेटर तो पहन ही नहीं सकता, ना कोई शॉल वॉल स्वेटर, कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत तेज़ धूप भी है। फिर हम भंडारे खाना खा के थोड़ा सो गए हैं, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मुझे नींद भी आ रही थी। उसके बाद से बुआ उठाई हैं, तो फिर हम लोग आए हैं बाहर थोड़ा घूमने टहलने, और इधर ही थोड़ी देर रहेंगे, घूमेंगे टहलेंगे, यहाँ का एरिया देखेंगे। उसके बाद से उतने में ही शाम हो जाएगा, फिर हम लोग निकलेंगे संगम तट के लिए। लेकिन ना यहाँ बहुत कुछ खाने वाला है, लेकिन मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। और ये एक मेरा छोटू सा भाई है जो मुझे बार बार हर चीज़ कुछ ना कुछ ला के देते रह रहा है खाने के लिए। और इनको देखो, ये तो हर टाइम फ़ोन में बिजी रह रही हैं। फिर हम यहाँ पे थोड़ा टहल रहे थे, वही मतलब शरीर में मेरे चैन नहीं रहता है, तो हम अपना असली रूप दिखा रहे थे। तब तक मेरा भाई वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, इतना छोटू सा है फिर भी रिकॉर्ड कर लिया है। मैं क्या बताऊँ, मैं यहाँ बहुत मस्ती कर रही हूँ। जो लोग कह रहे हैं ना बहुत भीड़ है, नहीं आना चाहिए ये वो, मैं तो उनको कहूँगी ज़रूर आए, ज़रूर। मतलब 144 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ में ज़रूर आए। फिर हमारी पता नहीं कौन सी पीढ़ी आएगी, हम लोग तो रहेंगे नहीं तब तक। हाँ, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है यहाँ पे या फिर लोग नहीं है, बहुत भीड़ है लोग। लेकिन ना यहाँ फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा दी गई है, हमारी सरकार ने बहुत फैसिलिटी दी है यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ करने के लिए। अभी मैं थोड़ा इधर उधर हुई, तब तक मेरा भाई मुझे आइसक्रीम ला के दे दिया, तो ये भी खा लेते हैं, इसको क्यों छोड़ें। फिर हमारे दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो हम लोग आ गए हैं खाना खाने। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पूरा ब्लॉग देखना ना भूले, उसमें असली